एससीओ में प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले का जिक्र किया। बड़ी खबर, एससीओ में प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले का मुद्दा खुलकर सामने रखा, जिक्र नहीं खुलकर रखा। यह देखिए जरा, पहलगाम हमला सिर्फ भारत की अंतरात्मा पर हमला नहीं है, पहलगाम हमला मानवता पर हमला है। पीएम मोदी ने कहा पहलगाम हमला मानवता के लिए चुनौती है। पीएम मोदी ने कहा कुछ देशों का आतंक को समर्थन स्वीकार नहीं, पीएम मोदी ने कहा। क्या कहा प्रधानमंत्री ने, आइए देखते हैं। भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हुए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं हुई। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में हर रूप में विरोध करना होगा। ये मानवता के प्रति हमारा दायित्व है। ये एससीओ का मंच और प्रधानमंत्री का यह कहना कि आतंकवाद जो है वो मानवता पर हमला है, ये मैसेजिंग है उस शहबाज शरीफ को जो कि पुतिन की ओर कल लपके थे। एब्सोल्युटली। और आज वही पुतिन प्रधानमंत्री मोदी से गर्मजोशी से मिल रहे हैं। एससीओ से प्रधानमंत्री मोदी का टैरिफ वॉर, दूसरा सिग्नल, व्यापार पर में एकाधिकार की जगह नहीं है। ये मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा कदम मैं बता रहा हूं आपको। यहां पर ये देखिए, भारत एक नए मार्केट को आगे बना रहा है, भारत नया मार्केट बना रहा है। भारत का हमेशा से मत रहा है कि मजबूत कनेक्टिविटी से केवल व्यापार ही नहीं बल्कि विश्वास और विकास के द्वार भी खुलते। इसी सोच के साथ हम चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे इनिशिएटिव पर काम कर रहे हैं। इनसे हम अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ संपर्क बढ़ा सकते हैं। हमारा मानना है कि कनेक्टिविटी के हर प्रयास में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। यही एससीओ चार्टर के मूल सिद्धांतों में भी विदित है। Connectivity that bypasses sovereignty, losing trust and meaning. Excellency, तीसरा स्तंभ है ओ। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने, एक बार जरा कैमरा पर आइए, प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ में डबल टी पर चोट की है, ट्रेड और टेरर। ट्रेड, टेरर और दूसरा टेरर, ये दोनों पर प्रधानमंत्री मोदी ने चोट की है। सीधे चलूंगा, मेरे साथ मेरे खास मेहमान, मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मनीष झा नॉन स्टॉप शानदार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। मनीष, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। इस वक्त मनीष सीधे वहां पर मौजूद है जहां पर मुश्किल से थोड़ा पीछे वाली 2 दीवारों की दूरी होगी जहां पर यह सब कुछ हो रहा है। मनीष, स्वागत है आपका। मेरे साथ है जनरल अनुज माथुर, क्योंकि बात कर रहे हैं टेरर की। मेरे साथ है एम्बेसडर योगेश गुप्ता सर, थैंक यू वेरी मच सर। मेरे साथ है प्रसून शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। लेकिन पहला रिएक्शन मनीष,
सबसे बड़ी बात मनीष, मैं वो 2 विंडो बीच में दिखाता रहूंगा मनीष, एक तरफ दोनों का हाथ पकड़कर साथ लेकर आए और दूसरी तरफ भारत का एजेंडा एब्सोल्युटली विद नो होल्ड बार्स क्लियर शब्दों में रख दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, इससे साफ साफ और कुछ नहीं कहा जा सकता है कि आप एससीओ के मंच में हैं, चीन में मौजूद हैं और तब आप 22 अप्रैल को भी पहलगाम के उस आतंकवादी हमले का जिक्र करते हैं और सामने में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं और चीन के राष्ट्रपति जिन्होंने उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मदद की थी। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने जिस तरीके से कहा कनेक्टिविटी की बात करते हुए कि क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का ध्यान रखना चाहिए, ये सीधे सीधे चीन को उन्होंने ये कहा, क्योंकि चीन का जो वन बेल्ट वन रोड या BRI का जो भी रूट है और वो अक्साई चीन होकर आता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने BRI के उस पूरे विजन पर, मुझे लगता है कि शी जिनपिंग का जो सबसे बड़ा ड्रीम है वो तो BRI ही है, और BRI के उस ड्रीम पर भी उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का ध्यान रखना चाहिए अगर आप एससीओ स्पिरिट की बात करते हैं तो, यानी कि जिस अक्साई चीन से होकर ये BRI का रूट निकलता है। मनीष, थोड़ा सा शार्प रिएक्शन लूंगा। मनीष, ये बताइए, प्राइम मिनिस्टर मोदी और पुतिन की मुलाकात कितनी देर में हो रही है, प्रेसिडेंट पुतिन की? एक छोटा सा शार्प टेक। बिल्कुल, देखिए, अभी ये मुलाकात शुरू होनी है, लेकिन अभी शुरू नहीं हुई है। जो जानकारी मुझ तक है उसके बारे में अभी तक यही अपडेट है कि अभी ये बातचीत शुरू होनी है, लेकिन अभी तक हुई नहीं है। तो अभी मनीष, आप मेरे साथ बने रहिए, अब आप मेरे साथ बने रहिए, मैं सीधे चलूंगा यहां पर, सिर्फ टेरर वाली ब्रेकिंग और शॉट रखिएगा अनुज माथुर सर के पास। जनरल अनुज माथुर मेरे साथ हैं। सर, आप पूरे इस ऑपरेशन सिंदूर में इस चैनल के साथ थे, रात भर थे। प्रधानमंत्री मोदी ने टेररिज्म का जिक्र किया। पाकिस्तान को मैसेज से बड़ा ज्यादा मैसेज चाइना को है, जिसने मसूद अजहर को प्रोटेक्ट किया है। यह मैसेज चाइना को है जिसने पाकिस्तान को वो हथियार दिए। यह मैसेज उस चाइना को है जो पाकिस्तान के आतंकियों को हथियार देता है। फैक्ट यह है आज की तारीख में। सर, ऑप्टिक्स अपनी जगह है, लेकिन मुझे लगता है भारत की बात इतनी खरी खरी, आई थिंक ही समड इट ऑल। एब्सोल्युटली राइट। प्रधानमंत्री मोदी का एक बहुत ही दमदार और जिसे बोलते हैं ना कि पूरा का पूरा एसेंस जो है भारत की फॉरेन पॉलिसी का और भारत के रिजॉल्व अगेंस्ट टेरर ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार के टेरर के खिलाफ जो भारत का रिजॉल्व है, और जिसके पास सही भाषा में मैसेज पहुंचना चाहिए था उसके पास वो मैसेज पहुंचाया गया है। पाकिस्तान की प्रेजेंस में चीन के राष्ट्रपति को ये बिल्कुल साफ मैसेज दे दिया गया है, और शायद यही वजह है कि जब चीन के राष्ट्रपति ने भी बात करी तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं 3-4 बार टेरर का और आतंकवाद का मुद्दा मुझे लगता है इसमें हाईलाइट किया। देखिए, एससीओ की जो संरचना हुई थी, गठन हुआ था, तो वो एंटी टेरर के हिसाब से गठन हुआ था, और उसमें उनका ये ओरिजिनल एम्स में से एक ये था कि कहीं जो नए सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स बन के आए थे सोवियत विघटन के बाद, वहां पर टेरर का, अलकायदा का, इनका प्रादुर्भाव ना हो जाए। यही वजह थी कि इसको बनाया गया था। और मुझे लगता है कि अगर अब तमाम एससीओ के लीडर्स एंटी टेरर की भाषा बोल रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छा, सकारात्मक संकेत पूरे विश्व को। ओके, मैं थोड़े से शार्प रिएक्शन लूंगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी और पुतिन की मुलाकात किसी भी वक्त उसकी खबर आ सकती है और ऑलरेडी गर्मजोशी काफी देखने को मिल रही है। लेकिन मेरे साथ है एम्बेसडर योगेश गुप्ता जी। योगेश जी, जरा वो ब्रेकिंग दिखाइए, प्राइम मिनिस्टर ने जो ट्रेड पर कहा है। योगेश जी, बड़ा क्लियर है, प्राइम मिनिस्टर कहां से आ रहे हैं? जापान से आ रहे हैं। जापान क्या कह रहा है कि हम भारत को एक इन्वेस्टमेंट हब बनाएंगे। जापान ने पीएम से मुलाकात की, अमेरिका से ट्रेड डील अपनी कैंसिल ही नहीं की, बल्कि मुलाकात भी कैंसिल कर दी। प्राइम मिनिस्टर यहां पर आते हैं और इस बैकड्रॉप में वो कहते हैं कि ट्रेड टेरर, उसका अलग शब्दों में जिक्र होता है। यह मैसेजिंग ग्लोबल साउथ से मल्टी पोलर वर्ल्ड की जो जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे योगेश जी? भाई देखिए, आई थिंक ये प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया है कि भाई अगर आप चाहते हैं कि ये एससीओ जो है प्रोग्रेस करे, एससीओ मुल्क आपस में एक दूसरे के नज़दीक आए,
तो ये टेरर के मुद्दे पर जो है आप लोगों को जो एससीओ ने कहा है उसके हिसाब से थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। और देखिए दूसरी बात एक ये भी है कि सर मैं ट्रेड टेरर की बात कर रहा हूं। जिस तरह के परिवर्तन हमारे इस रीजन में हो रहे हैं, अब आप देखिए पाकिस्तान जो है अमेरिका की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में जो है वो एक कैनेडियन कंपनी को और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो वहाँ पर माइनिंग की परमिशन दी है। तो चीन को ये बात बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है कि भाई जिस तरह से जो है वो अमेरिका जो है वो बलूचिस्तान में। आप सुन के हैरान होंगे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री 6 दिन के दौरे पर आए। ही हैज कम देयर फॉर 6 days, वो भी तब जब पाकिस्तान में फ्लड्स हैं। वहां की जनता कह रही है हमारा प्रधानमंत्री हाजिर हो पाकिस्तान की। ऊपर से शी जिनपिंग ने कोई बायलैटरल मुलाकात नहीं की कल शहबाज शरीफ से। हाँ, तो ये भी देखिए अपने आप में जो है एक सिग्नल है कि वो थोड़ा सा पाकिस्तान से डिस्टेंट हो रहे हैं, थोड़ा सा दूर हो रहे हैं जी। क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से अमेरिका के इतने करीब बहुत जल्दी पहुंच गया है। अब बलूचिस्तान में चाइना भी बहुत टाइम से लगा हुआ है कि भी उसको मिनरल्स माइन करने के लिए जो है इजाज़त दिया जाए और वो मिनरल्स माइन करे। ठीक है। तो पाकिस्तान ने वो जो है अमेरिका को ले आया वहां पर, तो इससे वो सर मैं आपके पास आ रहा हूं। अब मेरे पास प्रसून जी, आई एम कमिंग टू यू। मनीष शायद डिस्कनेक्ट हो गए, प्लीज मनीष को लेकर आइए। इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लेकिन एक चीज आपको बताना जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप का एटीट्यूड और क्रिकेट की रिवर्स स्विंग बॉल दोनों एक जैसे हैं। पुरानी होने के बाद पता नहीं कहां स्विंग करेगी कोई नहीं जानता है। खैर, डोनाल्ड ट्रंप का वही हाल है। इस वक्त की बड़ी खबर, थोड़ी देर में, अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात पुतिन से। बड़ी खबर, चीन में मोदी पुतिन की मुलाकात है। और आपको यह बताना चाहेंगे ये एससीओ का हिस्सा नहीं है। एससीओ खत्म होने के बाद यह मुलाकात हो रही है। कल विक्रम मिस्त्री ने यह बात हमें सबको बताई थी। ट्रंप के टैरिफ पर चर्चा की संभावना है। यह देखिए, मैं चाहूंगा वो शॉट दिखाइए, पुतिन और मोदी के शॉट दिखाइए। इसमें स्टिल्स जो है जो थोड़ी देर पहले आए थे वो दिखाइए, पुतिन और मोदी के। रूस के साथ तेल खरीद पर भी होगी चर्चा। यह देखिए जरा, पर भी चर्चा संभव है। यह बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं। मैं चाहूंगा जरा मनीष झा को तुरंत कनेक्ट करिए और प्रसून जी के पास मैं आ रहा हूं, सीधा आइए। अब मैं आपको बता रहा हूं इस मुलाकात में अगर मनीष जुड़ जाए तो मुझे बताइएगा तुरंत, इस मुलाकात में एजेंडा क्या है। यह देखिए जरा, अब समझिए इन फैक्ट्स को देखिए। अब आप, पहला, क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा, नंबर 1। नंबर 2, यूक्रेन युद्ध। नंबर 3, आपसी व्यापार और वाणिज्य, जिसमें ऑयल भी होगा। फिर अब बदल रहे वर्ल्ड ऑर्डर पर बातचीत होगी। ट्रंप के टैरिफ का प्रभाव, जिसका सिग्नल ऑलरेडी मिल चुका है। डिफेंस डील को लेकर बातचीत होगी। फिर ब्रिक्स का भविष्य, उसको लेकर बातचीत होगी। नीचे ट्विटर में आप देखिए जो पोस्ट चल रहे हैं वो आपके सामने। प्रधानमंत्री मोदी ने किस शब्द का इस्तेमाल किया वो आपको देखना चाहिए। मैं चाहूंगा इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, एससीओ के बाद यूएस और ईयू की बैठक। ये देखिए, somebody is burning। यहां पर 4 सितंबर को पश्चिम ब्लॉक की बैठक होगी। बड़ी खबर, क्या इत्तेफाक है, पेरिस में पश्चिमी ब्लॉक की बैठक होगी। इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब लास्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर मोदी और पुतिन मिले थे रशिया में, तो उसी वक्त वॉशिंगटन डीसी में नेटो की समिट चल रही थी। ये देखिए, मैं चाहूंगा ये वाले शॉट जरा पहली वाली ब्रेकिंग पर चले। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, एससीओ की मीटिंग के बाद ये यहां पर आपको दिखा रहा हूं। मैं आऊंगा वापस उसकी ग्राफिक्स पर आऊंगा, सीधे आइए और बगल में ये वाली ब्रेकिंग चलाइएगा और सीधे मैं चलूंगा प्रसून जी के पास। प्रसून जी, एजेंडे में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं एजेंडे में। प्राइम मिनिस्टर मोदी और पुतिन बहुत सारे विषयों पर बात होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक पॉइंट जो मिस आउट हो गया वो है दिसंबर की बैठक का एजेंडा सेटिंग, जो दिसंबर में बायलैटरल भारत में होने वाली है, जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने खुद पुतिन को इनवाइट किया था लास्ट ईयर। और ये मुझे लगता है एक बहुत की होने वाला है। व्हाट इज योर टेक प्रसून जी? निशांत जी, एससीओ के मंच से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भारत की इंपॉर्टेंस, इन्फ्लुएंस और इंडिपेंडेंस
इन फॉरेन पॉलिसी को पूरे विश्व को बता दिया है। इम्पोर्टेंस अगर आप देखिए भारत को या पीएम मोदी को जो इस मंच पे मिला, इन्फ्लुएंस अगर आप देखिए पीएम मोदी ने कैसे शी जिनपिंग और पुतिन को साथ मिला के खड़ा कर दिया है, और ये आगे दर्शाता है जब ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी भारत करेगा, जो डॉलर वर्सेस ब्रिक्स करेंसीज हैं उसमें भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और इंडिपेंडेंस से भारत ने ये दिखाया है कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी और अपने हितों के लिए एक इंडिपेंडेंट डिसीजन या ऑप्शन चूज करने में सक्षम है, कोई उसको दबा या प्रेशराइज नहीं कर सकता है। और अब पुतिन के साथ मीटिंग जो दिसंबर में होने वाली है, और ये जो आपने एजेंडा कहा, ये पूरे विश्व पटल पे एक मैसेज भारत दे रहा है कि वो पूरे जियोपॉलिटिक्स में एक अहम भूमिका निभा रहा है। और अगर आप देखिए एससीओ आने से पहले जेलेंस्की ने भारत के प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन कॉल करके उनसे बातचीत की है, सिर्फ पीएम मोदी से बातचीत की है एससीओ समिट से पहले। तो ये दर्शाता है कि पूरे विश्व के जो लीडर्स हैं वो कितना इंपॉर्टेंस भारत को और प्राइम मिनिस्टर मोदी को दे रहे हैं। आप जो बता रहे हैं सर, इस सबके बीच में मनीष झा, क्या मेरे सहयोगी कनेक्ट हो चुके हैं? सीधे सबके बीच में एक और बड़ी खबर मैं बता रहा हूं। एससीओ में पुतिन से मुलाकात पर पीएम मोदी का पोस्ट दिखाइए जरा, और वो ट्वीट भी दिखाइएगा, जो पोस्ट भी, आई एम सॉरी, एक्स पोस्ट हो गया है, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी का। पुतिन से मिलना हमेशा खुशी की बात, प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा। इंटरेस्टिंग बात क्या है, प्रेसिडेंट पुतिन, प्राइम मिनिस्टर के वर्ड्स देखिए, ऑलवेज अ डिलाइट टू मीट प्रेसिडेंट पुतिन। सोचिए अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है, जब अलास्का में प्राइम मिनिस्टर मोदी को पुतिन ने फोन किया तो कहा उन्होंने, डियर फ्रेंड पुतिन। यहां पर एससीओ में हमें नहीं भूलना चाहिए, वर्ल्ड लीडर्स के बीच में एक किस तरीके से आप किसी से बात करते हैं या एड्रेस करते हैं, दैट मैटर्स। और वहां पर वो पर्सनल कॉन्वर्सेशन था तो डियर फ्रेंड था, यहां पर प्रेसिडेंट पुतिन है। यह फर्क है। मेरे साथ मेरे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभी हमारे साथ एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके पास मैं जाऊंगा। लेकिन सबसे पहले यहां पर जिस तरीके से चीजें, ये एक बार मैं जाऊंगा जरा फुल स्क्रीन पर। क्या आप इसको बिग वॉल पर दिखा सकते हैं? ये ब्रेकिंग और ट्वीट को जरा दिखाइए जरा बिग वॉल पर। सुरेंद्र जी हमारे साथ हैं, फॉर्मर एम्बेसडर, उनके पास मैं आऊंगा। ये देखिए आप ब्रेकिंग और ट्वीट, ये देखिए, इन तस्वीरों को देखिए। अब आपने ये जो केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री शी जिनपिंग के साथ नहीं देखी। वहां पर वन आर्म डिस्टेंस था पूरा, हैंडशेक में भी, लेकिन यहां पर फर्क है। ये देखिए किस तरीके से ये बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कन्वे कर रही है। ये यहां पर एम्ब्रेस, ये हग, और यहां पर ये देखिए, ये बता रहा है कि इन दोनों की केमिस्ट्री। और ये तस्वीर मैं नहीं देख रहा हूं, ये तस्वीर वो देख रहे हैं जिनकी फौज ने पुतिन के लिए रेड कारपेट भिजाया है। मैं बात कर रहा हूं डोनाल्ड टैरिफ ट्रंप की, या मिस्टर यू टर्न की, जो कि शायद भारत पे भी डोमेस्टिक प्रेशर के चलते यू टर्न लेंगे। मैं सीधे चलूंगा, क्रेमलिन ने इन तस्वीरों को वीडियो ऑफ द डे बोला। यहां पर आइए जरा, मैं पहले सीधे चलूंगा, स्पुतनिक की भी मैं बात करूंगा। पहले मेरे साथ एम्बेसडर सुरेंद्र कुमार मौजूद है। सर, प्राइम मिनिस्टर मोदी और पुतिन की मुलाकात, उससे पहले ये ट्वीट जो, और ये कैमराडरी, ये अंडरस्टैंडिंग, ये बहुत कुछ कन्वे कर रहा है। व्हाट इज इन स्टोर सर? आगे क्या क्या आने वाला है? देखिए, प्रेसिडेंट पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कम से कम 21 बार मिल चुके हैं। सर, ये उनकी 18वीं मुलाकात है, 18th। ओके ना, इतनी बार मिल चुके हैं, उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है। और जो आप करें झप्पी, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की काफ़ी फेमस है। जादू झप्पी का कभी चलता है, कभी एक ज़माने में ट्रंप के साथ भी चला था, अभी नहीं चला है। तो हमारे इनके साथ इतने बड़े ग्रहण, बड़े हमारे रिलायबल रिश्ते रहे हैं और बहुआयामी रिश्ते हैं। और उनका इस तरह से स्वाभाविक रूप से मिलना, मोहब्बत से मिलना, आदर से मिलना, ये काफ़ी स्वाभाविक है। और उनके आने की प्रतीक्षा हो रही है। वो दिसंबर में आएंगे, हमारे विदेश मंत्री गए थे खुद उन्हें इन्वाइट करने के लिए। तो ये हमारी वार्षिक मीटिंग होती है, समिट, उसमें बहुत से मुद्दे डिस्कस किए जाएंगे। खास करके ट्रंप साहब ने जो टैरिफ लगा दिया है, पेनल्टी वाला, वो एक मुद्दा रहा। उसके अलावा हमारे पारस्परिक बहुत ही मुद्दे हैं। डिफेंस का मुद्दा है, उस ज़माने से सबसे ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट वहीं से आता है। आपकी सिंदूर के टाइम में ब्रह्मोस कहाँ से शुरुआत तो वहीं से हुई थी। तो हमारे बहुत बड़े गहरे संबंध हैं। और ये आजकल जो टैरिफ वाला मामला चल रहा है, इसके बारे में भी जो है
ईएम ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कहा, रेड लाइन्स में एक रेड लाइन ये भी, हम जो है वहाँ से तेल खरीदते रहेंगे और जिनको हमारा तेल से जो हमारा रिफाइन किया हुआ प्रोडक्ट उसको लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं खरीदें, उन्हें खाप खुलेआम कहा है। तो मैं समझता हूँ कि हमें जो है आशावान होना चाहिए, रिश्ते और भी मजबूत होंगे और हमारे जो है प्रधानमंत्री और पुतिन साहब की दोस्ती और भी आगे बढ़ेगी। बी विद मी। मैं जाऊंगा मनीष के साथ, यही ब्रेकिंग और स्टिल रखिए। मनीष आ गए मेरे साथ। मनीष, वेरी क्विकली, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा ऑलवेज अ डिलाइट टू मीट प्रेसिडेंट पुतिन, क्योंकि एक फॉर्मल ओकेजन है और हमें नहीं भूलना चाहिए कि एससीओ के फाउंडर्स में से एक रशिया है, वन ऑफ द फाउंडर्स। चाइना के इंसिस्टेंस पर यह हुआ था, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन, और जब अलास्का की समिट हुई और पुतिन का फोन आया तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि माय डियर फ्रेंड पुतिन। ये लैंग्वेज का जो ध्यान और लिहाज रखा गया है उस सब के बीच में, ये जो कैमराडरी है ये बहुत कुछ कह रही है। वहां पर बड़ा बड़ा आजकल जेनजी में एक वर्ड मशहूर है, मैं वही इस्तेमाल करता हूं, व्हाट इज द वाइब। वाइब क्या है मनीष? देखिए, यहाँ पर तो शानदार तरीके का अगर आप कहें तो माहौल है, खास करके प्रेसिडेंट पुतिन और मोदी की मुलाकात को लेकर, और उसमें शी जिनपिंग के आने के बाद अगर कहा जाए तो एक तरह से सोने पे सुहागा वाली स्थिति है। और इसकी तमाम तस्वीरें, तमाम वीडियो आप देख रहे हैं, और यहाँ पर भी अगर आप कहें तो सबके बीच में वही चर्चा है, बल्कि क्रेमलिन ने तो इसे वीडियो ऑफ द डे तक अनाउंस कर दिया है। तो जाहिर है कि प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच का जो रिलेशनशिप है, जो उनकी केमिस्ट्री है, क्योंकि आप देखें तो दर्जनों बार दोनों मिल चुके हैं, माफ़ करिएगा, दर्जनों बार उनके बीच में बातचीत हो चुकी है, और कई बार, मुझे लगता है 10 बार से अधिक दोनों नेताओं के बीच बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जब से दोनों आज प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन की 18वीं मुलाकात होगी, और कल शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी की 18वीं मुलाकात हो गई है। अब मैं मनीष आपको कुछ ग्राफिक्स दिखा रहा हूं, मैं चाहूंगा उन ग्राफिक्स के बगल में ब्रेकिंग और स्टिल्स चलाते रहिएगा अगर संभव हो, लेकिन पहले देखते हैं। अब देखिए जरा, डियर फ्रेंड मोदी और पुतिन। अब यह समझने वाली बात है ये हमने क्यों कहा है, पहले पूरे ग्राफिक्स दिखाइए सर। ये देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 17 बार दोनों नेताओं की मुलाकात हो चुकी है। 17 बार, मैं बायलैटरल्स की बात कर रहा हूं। तीसरी बार पीएम बनने के बाद मोदी 2024 में मॉस्को यात्रा पर गए थे। यह उनका पहला स्टेट हेड बन के कहीं पर विजिट था, एज अ स्टेट विजिट के तौर पर कहीं पर विजिट था, थर्ड टर्म में। पिछली मुलाकात में पुतिन ने कहा प्रिय मित्र से मिलकर बहुत खुश हूं। सोचिए जरा, बगल में देखिए और ये देखिए, नेक्स्ट देखिए जरा। 2022 में एससीओ सम्मेलन में मोदी ने पुतिन से कहा था यह युद्ध का युग नहीं है, और फिर बाली में जो G20 हुई थी उसमें इस लाइन को पिक किया गया था, यह युद्ध का युग नहीं है। इस लाइन को 2022 में G20 के घोषणा पत्र में दिखाई दिया। अब मैं जानना चाहता हूं, वो जो है माननीय डोनाल्ड ट्रंप, जो रूठे हुए बैठे हैं कि भाई उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए एक और परमिशन चाहिए थी, हमारी परमिशन के बगैर तो कुछ होगा ही नहीं, उनको ये सब दिखाई नहीं दे रहा है। मैं सीधे चलूंगा, यहां पर हमारे जो खास मेहमान मौजूद हैं, अनुज माथुर सर के पास में चलूंगा। अनुज जी, जनरल अनुज माथुर है, प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो कैमराडरी है पुतिन की, वो सबको पता है। ये जो डिटेलिंग है इन दोनों की दोस्ती की हमने यहां पर स्क्रीन पर दिखाई है, इसीलिए नाम रखा है डियर फ्रेंड मोदी और पुतिन, क्योंकि ये डियर फ्रेंड शब्द का इस्तेमाल पुतिन ने पहले किया था प्राइम मिनिस्टर के लिए। मैं आपसे समझना चाहता हूं, आज की तारीख में जियोपॉलिटिक्स में अभी के जो हालात हैं उनको देखते हुए मुझे लगता है ट्रंप ने एक सेल्फ गोल मारा है और भारत और रूस को ज्यादा नजदीक ला दिया, बल्कि भारत, रूस, चीन तीनों को नजदीक ला दिया। बिल्कुल निशांत, ट्रंप ने सेल्फ गोल मारा। अमेरिका सेल्फ गोल मारने में एक एक्सपर्ट है। देखिए, सबसे पहला सेल्फ गोल जो बाइडेन के टाइम पे लगा था, जब उन्होंने चीन और रशिया को इतना प्रेशराइज किया कि वो दोनों जो कि नेचुरल एडवर्सरीज हैं बिल्कुल पास आ गए। अब उन्होंने भारत के ऊपर दबाव डाल करके एक और इसमें ग्रुप में एक और जोड़ दिया है। एक नया विश्व ऑर्डर मुझे लगता है उभरता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो पहले हम CRIC की बात कर रहे थे, उसमें एक आई और जुड़ गया है, भारतवर्ष। और मेरा यह मानना है कि ये अमेरिका की गलत नीतियों की वजह से हो रहा है। अमेरिका को इस बात का गुमान होना चाहिए कि उनके मित्र, ट्रस्टेड फ्रेंड्स कौन से हैं,
और अगर एक चीज उनको पता होनी चाहिए कि भारत और रूस के जो रिश्ते हैं वो वर्षों पुराने हैं, उनको आप किसी भी प्रकार से डेंट नहीं कर सकते। और कोई अगर आप ऐसा प्रयास करेंगे कि आप हमारे रूस के साथ रिश्तों को खराब करने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत अलग तरीके से उभर करके सामने आएंगे। और एक अनुज सर, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, इस वक्त की बड़ी खबर सीधे आइए, आपको बता रहा हूं, मनीष बी ऑन स्टैंड बाय, आपकी खबर आ रही है सामने, ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने, एससीओ का घोषणा पत्र, बड़ी खबर हमने आपको कल दिखाई दी है खबर 4 बजे, लेकिन अब आ गया है सर्वसम्मति से जारी हुआ घोषणा पत्र। इसमें बेसिकली 2 डॉक्यूमेंट्स है, मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तियानजिन एग्रीमेंट करके भी एक डॉक्यूमेंट आएगा। इसमें आतंकवाद टैरिफ का जिक्र हुआ है, भारत की जीत है। एससीओ का घोषणा पत्र जारी है, भारत की जीत है। आतंकवाद, क्योंकि देखिए आतंकवाद तो इसके आर्टिकल का फर्स्ट आर्टिकल जो है उसी में आतंकवाद का जिक्र हो रहा है। सीधे मैं चलूंगा मनीष के पास। मनीष, आप एक मिनट, एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, एससीओ से पुतिन का संदेश, पश्चिम की वजह से यूक्रेन युद्ध भड़का है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और ये स्टेटमेंट तब आ रहा है जब कल रात भर रशिया के एनर्जी रिसोर्सेज पे हमला हुआ है। इन समस्याओं का जड़ से समाधान जरूरी है, और ये पुतिन बात कर रहे हैं, ट्रंप के इंट्रोलोकटार, बल्कि ट्रंप के ट्रांसलेटर स्टीव विटकॉफ नहीं, जो कि सुनते कम हैं, गड़बड़ ज्यादा कर देते हैं। ये द अटलांटिक की रिपोर्ट कह रही है। लेकिन मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग लेकर आइए। हमने वैसे बहुत जल्दी दोनों ब्रेकिंग फायर कर दी। ये देखिए, आइए जरा दोनों ब्रेकिंग लेकर आइए और मनीष के पास चले। मनीष, पहला रिएक्शन मैं आपसे लूंगा। यहां पर मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो टेरर, जो बेस है आर्टिकल 1 जो एससीओ का है, वही टेरर की बात करता है, वही रीजनल सिक्योरिटी की बात करता है। उसके ऊपर उसका जिक्र हुआ है, ट्रेड का जिक्र हुआ है। एससीओ ने क्या गेन किया मनीष अभी तक, मुझे बताइए, और फिर मैं जनरल साहब के पास आऊंगा जो पुतिन का स्टेटमेंट आया। प्लीज गो अहेड मनीष। बिल्कुल, देखिए, तो जिस तियानजिन डिक्लेरेशन की हम बात कर रहे थे वो अब सामने आ गया है। एससीओ का घोषणा पत्र सर्वसम्मति से जारी कर दिया गया है, और उसमें जो सबसे पहली बात है कि सभी देशों ने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। और एससीओ के इस घोषणा पत्र में मांग मैं क्लैप कर रहा हूं इस बात के लिए। मनीष ने जो बात कही है, मैं चाहूंगा इसको ब्रेकिंग में लिखे। मनीष भाई, मैं आपको रोकने के लिए माफी चाहूंगा। मनीष ने बड़ी खबर ली है, एससीओ के घोषणा पत्र में भारत पर हुए आतंकी हमले का जिक्र। बड़ी खबर, एससीओ के घोषणा पत्र में पहलगाम हमले की निंदा की गई। वेल डन आउटपुट, वेल डन। ये देखिए जरा, पहलगाम के दोषियों को सजा की मांग, बहुत बड़ी बात है। मतलब पाकिस्तान को कैसी सजा देंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और कौन सजा देगा, वो तो खुद वहां पर हनीमून पैकेज लेकर आए 6 दिन का, राजनाथ जी से। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे मनीष के पास चलिए। मनीष, आपकी खबर है, गोट बताइए जरा, सिर्फ यही ब्रेकिंग रखिए एससीओ वाली। बिल्कुल, देखिए, तो एससीओ का घोषणा पत्र जो तियानजिन डिक्लेरेशन के नाम से जाना जा रहा है, उसमें सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की सभी देशों ने, मतलब पाकिस्तान ने भी सर्वसम्मति से इसकी कड़ी निंदा की है। और आतंकवादियों को और आतंकवादी को स्पॉन्सर करने वालों को और इसके जो संगठन हैं, इन सब को, उनके खिलाफ सजा की मांग की गई है और इनको न्याय के कटघरे में लाने की मांग की गई है। ओके मनीष, लेट्स लुक फॉर द गेम्स यहां पर। क्योंकि मैं अपनी टीम से, ओके मनीष, सॉरी आपको मैं रोक रहा हूं, आई एम लिटिल इन अ रश राइट नाउ। मेरे साथ रहिए मनीष, मैं आपके पास एक और सवाल लेके आ रहा हूं। मैं यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो एड्रेस किया है, इस ब्रेकिंग के साथ शॉट दिखाइए मेरे बगल में। मैं आपको बता रहा हूं, इस वक्त एससीओ में अगर हम बात करें रीजनल सिक्योरिटी की, जो उसका पहला आर्टिकल कहता है, उसमें भारत के गेन्स क्या है। मैं चाहूंगा बगल में ब्रेकिंग और प्राइम मिनिस्टर वाले शॉट्स। ये एक और बड़ी खबर, पहलगाम के प्रायोजकों को सजा मिले। बड़ी खबर, द perpetrators of पहलगाम, स्पॉन्सर्स ऑफ पहलगाम, यह बड़ी खबर है और यह भारत की बहुत बड़ी जीत है। यह देखिए, यह बहुत बड़ी जीत है। अब यहां पर देखिए एससीओ में अब भारत की बहुत बड़ी जीत। सोचिए, भारत और पाकिस्तान को एससीओ में एक साथ ऑब्जर्वर बनाया गया 2005 में, एक साथ दोनों को मेंबर बनाया गया। लेकिन भारत ने पाकिस्तान को कितना बड़ा मैसेज दिया है।
चाइना को कितना बड़ा मैसेज दिया है, वो भी चाइना की जमीन से। इंटरेस्टिंग बात क्या है, एससीओ में पहलगाम हमले का ना सिर्फ जिक्र हुआ बल्कि उसकी निंदा की और जॉइंट स्टेटमेंट में इसको इंक्लूड किया गया। नंबर 1। नंबर 2, एससीओ में सबसे बड़ी बात यह कहा गया जो स्पॉन्सर्स है पहलगाम के उनको सजा मिलनी चाहिए। नंबर 3, प्रधानमंत्री मोदी ने शी जिनपिंग से कल जब बातचीत की तो पहले ही कहा कि डिसएंगेजमेंट पहली चीज थी, सीमा पर शांति और स्थिरता दूसरी चीज थी, और तीसरी चीज आज प्रधानमंत्री ने 7 बार आतंकी हमले का जिक्र किया, आतंक का जिक्र किया। यह भारत की एक बहुत बड़ी जीत है, भारत की बहुत बड़ी विक्ट्री है। मैं इस पर क्विक टेक लेना चाहूंगा और सभी से छोटा छोटा रिएक्शन लेना चाहूंगा। मैं सीधे चलूंगा नितिन, मेरे जो प्रोड्यूसर है नितिन, पीएम के शॉट्स के साथ ये सारी ब्रेकिंग जो है इनको रोटेट करते रहिए और सीधे चलिए। मैं सबसे पहले एम्बेसडर योगेश सर के पास आऊंगा। सर क्विक टेक साहब। देखिए, इसमें जो है ये बात हमें माननी चाहिए कि ये जो टेररिज्म का मतलब स्पेसिफिक टर्म्स में जो है जो जिक्र हुआ है डिक्लेरेशन में, उसमें चीन के रवैये में बदलाव आया है। क्योंकि चीन के रवैये में अगर बदलाव नहीं आता तो इतने क्लियर वर्ड्स में जो है डिक्लेरेशन में इसका जिक्र नहीं होता। इसका मतलब है कि चीन जो है भारत की तरफ चीन का झुकाव और ज्यादा हो गया है और पाकिस्तान से सर मैं इसको एक कदम आगे लेके जाऊंगा। तो आपने जो चीन की बात की है, जीत है योगेश सर, आई एम सॉरी मैं आपको रोक रहा हूं। मैं आप ही से एक और फॉलो अप सवाल पूछ रहा हूं। चीन आज भारत की लाइन टो कर रहा है, उसके पीछे की वजह यह नहीं है कि भारत ने किस तरीके से इस मुद्दे को रखा, इसकी वजह यह है कि बैकड्रॉप में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, चाइना के सारे हथियार खत्म किए, बैकड्रॉप में चाइना का काफी बिजनेस भारत की तरफ मूव कर रहा है। उसका बड़ा एग्जाम्पल नंबर 1 आईफोन्स है जो हमने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किए। नंबर 2, 3 दिन पहले नोएडा में वो सैमसंग के ग्लास बनाने वाली 2.5 करोड़ एनुअली ग्लास बनाने वाली कंपनी है। इसके कई सारे उदाहरण हैं। और नंबर 3 वैक्सीन मैत्री। डू यू एग्री विद दिस सर, योगेश सर? भाई देखिए, मेरे हिसाब से चीन को ये मौका इस वक्त मिल रहा है कि भारत जो है अमेरिका से दूर जा रहा है। सर आई एम सॉरी, मनीष कोई खबर ब्रेक कर रहे हैं। मनीष गो अहेड, मनीष प्लीज गो अहेड। बिल्कुल निशांत, एक और अपडेट मैं दे दूं कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग शुरू होने जा रही है और अब ये मीटिंग शुरू हो रही है। ये अपडेट हम अपने दर्शकों को दे दें तो एससीओ समिट खत्म हो चुका है, एससीओ का डिक्लेरेशन आ चुका है और उसमें भारत की लाइन के साथ सर्वसम्मति से बयान दिया गया है और पहलगाम के हमले की चर्चा करते हुए आतंकी हमले की निंदा की गई। पहले तो मैं जाऊंगा अपनी टीम से, अब से कुछ ही क्षणों में पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात जो हमने ब्रेकिंग लिखी है उसको अपडेट कर दें जरा। अब से कुछ ही क्षणों में पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात, और मैं चाहूंगा वो एजेंडा वाला ग्राफिक्स नितिन फिर से स्क्रॉल डाउन करिए, हम इस मुलाकात का एजेंडा भी बताना चाहेंगे। नितिन एक बार तुरंत आइए। एससीओ की बैठक, एससीओ का क्लोजर हो गया है, अब पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात होगी। पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात होगी अब से कुछ क्षणों के अंदर। मैं आपको बताना चाह रहा हूं यह मुलाकात एससीओ की साइडलाइंस पर है, इसका एससीओ से कोई लेना देना नहीं है। यह मैं आपको बताना चाहूंगा, यह एससीओ का पार्ट नहीं है, यह मुलाकात बायलैटरल है, उनकी साइडलाइंस पर है। एससीओ का क्लोजर हो चुका है, एससीओ के क्लोजर के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी और पुतिन की मुलाकात है, यह प्री डिसाइडेड है। मैं तुरंत अपने दर्शकों को मैं चाहूंगा ये वाली ब्रेकिंग रखिए और प्राइम मिनिस्टर मोदी और पुतिन के स्टिल्स रखिए और सीधे आइए जरा की ग्राफिक्स पर बड़ी तेजी से। अब मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूं कि आखिर क्या क्या हो सकता है इस मुलाकात में। सीधे आइए तेजी से, जो मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं, ये पॉइंटर्स देखिए। नंबर 1 क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा पर बात हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2 दिखाइए जरा, आई नीड द टेक्स्ट यहां पर, यूक्रेन युद्ध पर बातचीत हो सकती है। नंबर 3 जो हमारे सामने है, नंबर 3 कौन सा पॉइंटर है? आपसी व्यापार और वाणिज्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर होल्ड करिए नितिन, बदल रहे वर्ल्ड ऑर्डर, मल्टीपोलर ऑर्डर का सबसे पहले जिक्र पुतिन ने किया है। नंबर 5 जो बड़ी बात है, बदल रहे वर्ल्ड ऑर्डर के बाद ट्रंप के टैरिफ का प्रभाव, यानी ट्रंप का टैरिफ टेरर, ट्रिपल टी, ये जो है वो बड़ा प्रॉब्लमैटिक है। ट्रिपल टी, ट्रंप टैरिफ टेरर, ये देखिए। फिर आगे देखिए डिफेंस डील को लेकर, क्योंकि अभी भी भारत को कुछ बैटरीज S-400 की मिलनी बाकी है। अभी भी हमारा जो सबसे बड़ा डिफेंस का पार्टनर है वो रशिया ही है। उसके बाद
फ्रांस आता है, उसके बाद इजराइल आता है और फिर उसके बाद अमेरिका आता है। आइए जरा फिर ब्रिक्स का भविष्य, उसको लेकर बातचीत होगी, जिसके ऊपर पुतिन ने चाइना पहुंचने से पहले एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। फिर पुतिन की भारत यात्रा, ये वो पॉइंटर्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्रसून जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन अंबेसडर सुरेंद्र मेरे साथ हैं। सर, क्विक टेक, ये बातचीत जो होने वाली है, ये जो बातचीत होने वाली है, ये कितना बड़ा एक गेम चेंजर आप देखते हैं? देखिए, जो आपने एक लंबी लिस्ट अभी पढ़ी है, वो सारे मुद्दे बहुत ही अहम हैं और वो बातचीत में शामिल होंगे। और मैं समझता हूँ कि जो ट्रंप साहब ने 25% पीनल जो टैरिफ लगाया है, ड्यूटी लगाई है इंडिया की ऑयल लेने के बारे में, वो मुद्दा सबसे ऊपर रहेगा, क्योंकि ये मुद्दा है जिसकी वजह से चीन के प्रति जो एक तरह का बहुत प्रेम भाव बढ़ रहा है या नज़दीकी आ रही है, उसमें बहुत अहम भूमिका है इस चीज़ की। और ये भी दिखाना है यूएसए को देखिए, आप जो है बुली कर करके, प्रेशर डाल करके इंडिया जैसी कंट्री को प्रेशराइज नहीं कर सकते। सर, मैं थोड़ा सा तेजी से रोशन कर रहा हूं खबरों को लेकर, आपने जो पॉइंटर्स दिए, क्योंकि एक मेरे पास बड़ी खबर एक और आ रही है। रशियन मीडिया, आइए जरा कैमरा पर, रशियन मीडिया अभी भारत और ये मुलाकातों को देखकर क्या कह रहा है, ये जानना जरूरी है। पुतिन से पीएम मोदी की गेम चेंजर मुलाकात, ब्रेक करिए। ग्लोबल पॉलिटिक्स में भारत, चीन और रूस एक साथ, बड़ी खबर। मोदी, पुतिन, शी के तालमेल से पर दुनिया की नजर RIC से बदलेगा, यानी रशिया, इंडिया, चाइना से बदलेगा ग्लोबल पावर का बैलेंस। रूस के ऑफिशियल मीडिया स्पुतनिक का पोस्ट, शॉट के साथ दिखाइए, शॉट के साथ दिखाइए। ये देखिए, आइए जरा आप इसका फ्लोर गोप्रो देखिए जरा, बड़ी खबर। अब ये देखिए, महाशक्तियों का ग्लोबल संदेश। एससीओ में ग्रुप फोटो से पहले मोदी, जिनपिंग, पुतिन मिले, ये मैंने आपको बताया है। ये देखिए, तीनों नेताओं ने 2 मिनट तक बातचीत की है, अच्छे माहौल में दिखे चर्चा। इसका लेट्स मूव अहेड, एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। अब आइए जरा की ग्राफिक्स पर आते हैं। ये देखिए, पुतिन का भारत प्रेम, आइए दिखाइए जरा। पुतिन का भारत प्रेम जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। 26 दिन में पुतिन की भारत के साथ 3 बड़ी मुलाकातें हुई हैं। आज एससीओ में पीएम मोदी और पुतिन में चर्चा होगी। 21 अगस्त थर्सडे था, मॉस्को में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले। 7 अगस्त 2 हफ्ते पहले उस मुलाकात से, वो भी थर्सडे था, मॉस्को में NSA अजीत डोवाल से मिले। आज सीधे मैं चाहूंगा, ये जो पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात है, इसको बगल में रखिए ब्रेकिंग को, और सीधे चलिए। मेरे साथ मनीष झा मेरे सहयोगी मौजूद है। मनीष, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये देखना, प्राइम मिनिस्टर मोदी और पुतिन की मुलाकात। लेकिन ये हमारे लिए ही नहीं मनीष, पिछले 26 दिन में जो मुलाकातें हुई हैं, प्रेसिडेंट पुतिन ने जो मुलाकातें की हैं, चाहे वो NSA अजीत डोवाल से हो या एस जयशंकर से हो या फिर आज की मुलाकात, ये दिखा रहा है कि रशिया भारत को कितना रिलायबल और ट्रस्टेड एलाय मान रहा है आज की जियोपॉलिटिक्स में। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर मैं इसको और आसान भाषा में कहूँ तो हमारे लिए तो ये लगभग रोज की बात है। या तो हम फ़ोन पर बात कर रहे हैं या फिर हमारे यहाँ से कोई टॉप लीडरशिप का कोई व्यक्ति एक दूसरे से मिल रहा होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन अभी मिल रहे हैं। इसके बाद फिर दिसंबर में प्रेसिडेंट पुतिन भारत आने वाले भी हैं। इससे पहले हमने देखा कि हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर या फिर NSA अजीत डोभाल रूस गए, जिसके बारे में आपने डिटेल में बताई। अलास्का की मीटिंग के बाद पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन करके उसके बारे में ब्रीफ किया था। और फिर एससीओ समिट में ही आप देखिए, कल से लेकर आज तक में मुझे लगता है 3-4 मुलाकात तो हो ही गई। जब कल ग्रुप फोटो के तुरंत बाद फिर प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन मिले और फिर उसमें शी जिनपिंग भी आए, उनके बीच में बात हुई। और आज जब एससीओ की बैठक हो रही थी, और आई एम श्योर कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप उस समय सो नहीं रहे होंगे तो पीटर नवारो उनको लेकर सिचुएशन रूम में चले गए होंगे ये वीडियो दिखाने के लिए, जब प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन बात कर रहे थे। मनीष, मैं आपको एक बड़ी रोचक बात बताता हूं, बुलाया गया और आपने क्योंकि जिक्र किया तो आज बता देता हूं, अभी तक मैं खामोश था। लेकिन ये जो एक बहुत अच्छा क्लाउन इन्होंने ढूंढा है पीटर नवारो नाम का, वो इंसान अपने आप को एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट भी बताते हैं, और उन्होंने एक फेक इकोनॉमिस्ट का नाम यूज किया जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है, आपको पता है। और उस इकोनॉमिस्ट के नाम से वो इकोनॉमी के ऊपर कमेंट करने लग गए। और ये है पीटर नवारो। उनकी क्रेडिबिलिटी ऐसी है कि भारत ने उसके ऊपर रिएक्शन तो छोड़िए, देखना भी नहीं समझा। इट्स ओके। खैर, यहां पर अब हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा, यूरोप कह रहा है कि वो पीटर नवारो
भेजा नहीं। ट्रंप के मेदवेदेव हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर ब्रेकिंग और शॉट के साथ आइए। क्रेमलिन ने शी पुतिन मोदी का वीडियो किया पोस्ट। ब्रेक करिए जरा, दिखाइए। और अब मैं प्रसून जी के पास आ रहा हूं। क्रेमलिन ने वीडियो ऑफ द डे का ये देखिए जरा। रूस के विदेश मंत्रालय ने भी वीडियो जारी किया है। ये बड़ी खबर, ये बहुत बड़ी खबर है। आइए जरा प्रसून जी से रिएक्शन लेंगे। प्रसून जी, वीडियो ऑफ द डे, लेकिन मुझे लग रहा है ट्रंप is turning turtle। वाह वाह, क्या बात है। ट्रंप is turning turtle in his bed today। घूम रहे होंगे वो, जिस तरीके से तस्वीरें आ रही होंगी। He will be rolling over। प्रसून जी। जी निशान जी, सबसे पहली बात तो जो ये टयानजिन डिक्लेरेशन ये ऐतिहासिक है, क्योंकि एससीओ का सबसे बड़ा सम्मेलन हुआ है जिसमें 20 नेशन हेड्स और 10 इंटरनेशनल एजेंसीज के हेड्स के सामने भारत का पहलगाम का मुद्दा डिक्लेरेशन में आया। तो ये दर्शाता है शायद दिसंबर में भारत आरआईसी का समिट होस्ट कर सकता है। ये संभावनाएं बढ़ाता है, क्योंकि पुतिन जी वैसे ही आ रहे हैं। क्या शी जिनपिंग भी आएंगे भारत आरआईसी का एक समिट करने? लेकिन ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मोमेंट है भारत के लिए।